जय श्री कृष्ण भक्तजन। संत कबीरदास जी, आज हम इनका चरित्र श्रवण करेंगे। संत कबीरदास जी एक बहुत बड़े संत हुए हैं। इनके बहुत सारे ऐसे चमत्कार हैं जो आज भी जन सामान्य में प्रचलित हैं। कहते हैं कि एक बार प्रयाग में कुंभ के अवसर पर कबीरदास जी वहां आ गए तथा तत्कालीन यवन सुल्तान भी मुसलमान फकीर शेख तरकी को लेकर वहां आया हुआ था। एक दिन वह त्रिवेणी के किनारे खड़ा था। कबीरदास जी भी स्नान करने के लिए वहां आ गए। उसी समय एक मृत बालक का शव बहता आ रहा था, तो उसे देखकर उस तरकी के सुल्तान को देखकर कहा कि हुजूर देखिए कैसा सुंदर बालक है, दुनिया से चल बसा। सुल्तान ने कबीरदास जी की ओर संकेत करते हुए शेख तरकी से कहा, ये साहब से मिले हैं, चाहे तो इसे जिंदा कर सकते हैं। कबीरदास जी को लगा कि यह सुल्तान अपनी सल्तनत के नशे में मेरी भक्ति, प्रभु के प्रति श्रद्धा और विश्वास को चुनौती दे रहा है और एक मुसलमान फकीर के सामने मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। अतः उन्होंने उसी समय वो बालक को पुकारा, ए बालक तू कहाँ जा रहा है, आ मेरे पास आ। इतना कहते हुए ही वह बालक जीवित हो गया और लौटकर कबीरदास जी के पास आकर उनके चरणों में प्रणाम किया। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर बरबस ही सुल्तान के मुख से निकल पड़ा, कमाल है। इस पर कबीरदास जी ने उस बालक का नाम कमाल ही रख दिया और उसे अपना पुत्र बना लिया। इसी प्रकार की एक और कथा कमाली के विषय में भी प्रसिद्ध है। वह एक कन्या थी, छोटी अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई थी। राजा ने उसे अपने कुल की प्रथा के अनुसार उसे पृथ्वी में समाधि दे दी थी। फिर उसे पता चला कि कबीरदास जी परम सिद्ध संत हैं, वे मरे हुओं को भी जिंदा कर देने में समर्थ हैं। तब तक कमाल के जीवित हो जाने की घटना सविदित हो चुकी थी। राजा ने उन्हें कबीरदास जी को बुलाया और उनसे प्रार्थना की। कबीरदास जी ने यह कहकर पुकारा कि बेटी तुम्हारे पिता बुला रहे हैं, जीवित होकर चली आओ। परंतु वह जीवित नहीं हुई। तब कबीरदास जी ने पुनः कहा कि अच्छा बेटी, तुम्हारे पिता कबीर तुम्हें बुला रहे हैं, तुम जीवित होकर चली आओ। इतना सुनते ही वह समाधि में से जीवित होकर बाहर आ गई। राजा रानी बहुत प्रसन्न हुए। वे प्रेम पूर्वक उसे गोद में लेकर घर ले आए और उस राजकन्या ने कहा कि मैं जिस पिता के नाम पर जीवित हुई हूँ मैं उन्हीं के साथ जाऊंगी। राजा रानी ने भी उसे कबीरदास जी के ही चरणों में डाल दिया। इस प्रकार की एक कथा और आती है। एक बार बलक बुखारा के बादशाह पुत्र मर गया था। उसे किसी से ज्ञात हुआ कि भारत में अनेक बड़े बड़े संत फकीर हैं जो मृत व्यक्तियों को जिंदा कर देते हैं। अतः उसने अपने पुत्र को जीवित कराने के लिए अपने वजीर को किसी संत को लाने के लिए भारत भेजा। उस समय भक्ति काल था, उनसे अनेक सिद्ध संत हुए, मुर्दों को भी जिंदा करने में सक्षम थे, परंतु मुस्लिम राष्ट्र में जाने को कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में वजीर कबीरदास जी के पास आया और उसने प्रार्थना की। कबीरदास जी तैयार हो गए। वजीर उन्हें बड़े आदर के साथ बलक बुखारा ले गया। वहाँ भी उनका बड़ा आदर सत्कार हुआ और उन्हें उच्च स्थान पर ले गया जहाँ बादशाह ने शहजादे का शव रखा हुआ था। बादशाह, वजीर और दरबार के दूसरे बड़े ओहदेदार भी वहां हाजिर थे। कबीरदास जी ने शहजादे के शव को संबोधित करते हुए कहा, बेटा, बादशाह के हुक्म से तुरंत वह सब वैसा का वैसा ही पड़ा रहा। कबीरदास जी उठ खुदा के हुक्म से, फिर भी वह सब नहीं उठा। कबीरदास जी ने कहा, उठ मेरे हुक्म से। इतना कहते ही वह बालक तुरंत जीवित होकर उठ बैठा। इस प्रकार कबीरदास जी ने अनेक अद्भुत कर्म किए
जो उनके जैसे सिद्ध संत द्वारा ही संभव थे। मिलते हैं आपसे अगले और किसी विषय में और किसी भक्ति कथा में। संत